Recording in progress. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस बिहार सीरीज के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिसोर्सेज, बिहार के रिसोर्सेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बिहार की बात करें, जब भी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज हमें किस फॉर्म में मिलता है बिहार के अंदर। या तो जितने भी मिनरल्स हैं वो एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारी एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गई। ठीक है। और रिसोर्सेज में क्या कह सकते हैं हम, या फिर फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, यहाँ से कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं। तो अगर हम बिहार की बात कर लें तो मेजॉरिटी ऑफ द बिहार जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है बिहार के लिए। रीज़न क्यों है वो, बिकॉज बिहार की फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, ये बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट बनाती है, सॉइल बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे खेती, एग्रीकल्चर करना बहुत आसान है। इवन वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स इन बिहार। इसलिए बिहार के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बिहार की एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। बिहार इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर पायराइट इज एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस। सो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 95% जो पायराइट प्रोडक्शन होता है वो बिहार से होता है। तो अगर रिसोर्सेज में हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है किसका होता है, पायरेट्स का होता है। वन बाय वन सारे रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज में क्या बेसिकली मिनरल्स को हम कवर करेंगे। सारे मिनरल्स कौन कौन से हैं मिलते हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला है आयरन ओर। अगर आयरन ओर की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेगा ये, गया में, भागलपुर में, जमुई में। ठीक है, 10% ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व जो आयरन ओर का है वो बिहार के अंदर है। ठीक है। अब आयरन ओर हमें पता है कि देखो देखो तीन तरीके की रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। ठीक है, और हमने पहले पढ़ चुके हैं रॉक सिस्टम के अंदर धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक। तो जो धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक है उसी रॉक में क्या मिलेगा, हमें ज़्यादातर आयरन ओर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धारवाड़ टाइप ऑफ रॉक मिलती है गया, भागलपुर और जमुई तीनों जगहों पे। इसीलिए जो आयरन ओर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि 10% टोटल रिजर्व है पूरे यूपी का, सॉरी पूरे इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल की, बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट की में जो मिलता है वो मुंगेर में मिलता है। 6% ऑफ द टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन इंडिया की वो कहाँ से होती है, बिहार से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंगनीज। मैंगनीज इन जो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, ऐश की फॉर्म में मिलता है, किसके अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। पटना, गया, मुंगेर ये लोकेशन है जहाँ पे हमें मिलता है। ये 10% ऑफ द टोटल इंडिया प्रोडक्शन कहाँ से होती है, मैंगनीज की, आपका बिहार से। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, बैटरीज, ये सब क्या है, यूटिलिटीज है, यूज है किसके, आपके मैंगनीज के। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो इससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है, एल्युमिनियम। ठीक है, आयरन ओर से तो पता ही है, स्टील वगैरह यूसेज कह सकते हैं इसकी। एल्युमिनियम भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कोचेज वगैरह बनाने में एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल्ड। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड मिलता है गया, नालंदा, जमुई में। ठीक है, 57% ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री इन दीज थ्री लोकेशंस, बिहार के अंदर। और जो फेमस, अगर हम लोकेशंस की बात करें, दैट इज कबूतरा नकिया हिल्स राजगीर में, करमाटिया, रानी, बदमारिया, मारीन, सोना ब्लॉक ऑफ जमुई, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहाँ पे गोल्ड के रिजर्व्स अवेलेबल है बिहार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज गैलेना। ये आयरन ओर है, आयरन सॉरी लेड ओर है, यहाँ से लेड निकाला जा सकता है। अबरखा रीजन ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट, तो बांका डिस्ट्रिक्ट इसके लिए फेमस है लेड के लिए।
ठीक है। क्या यूजेज होता है इस लेड का? न्यूक्लियर एनर्जी में, पेंट में, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, डायोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोल की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक से आता है, सेडिमेंट्री रॉक। भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। अगर बात करें कि क्या यूजेज है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सीमेंट। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, चूना मिट्टी, रोहतास हिल, कैमूर प्लेट्यू, मुंगेर, ये लोकेशन है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, शुगर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, आयरन में यूज करते हैं लाइमस्टोन का, आयरन एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम इट्स आयरन ओर। रोहतासगढ़, रामदीरा, बंजारिया एंड देहरी ऑन सोन, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस है विद रिस्पेक्ट टू लाइमस्टोन। चलिए मैप देख लेते हैं, ये मैप हो गया बिहार का। अब इस मैप में देख के क्या समझ में आ रहा है? जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें? सब साउथ ऑफ गंगा, जितने भी हैं ज्यादातर कहाँ? साउदर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये देखिए, ये रहा बॉक्साइट मुंगेर। ठीक है। ज्यादातर आप देखिए ये सब रीजन, ये रीजन हो गया, जितना भी रीजन है हिमालयन, सॉरी, प्लेट्यू रीजन का जो पार्ट है, सारा वही पार्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सब प्लेट्यू रीजन का पार्ट है, सब जहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और ये इजीली भी आप अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे इससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मीका। मीका की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बैड कंडक्टर है तो किसके लिए यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्विपमेंट जो आते हैं उनके लिए। ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? मुंगेर में, भागलपुर में, गया में, जमुई में, नवादा में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चक, चकाई, बतिया एंड चरका पत्थर इन जमुई डिस्ट्रिक्ट एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है मीका के लिए। यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस प्रोडक्ट्स, रबर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं लेड और जिंक की। ये भी बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, बांका और रोहतास जिला में देखने को मिलेगा। इसका यूज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर है। बेरिलियम की बात करें, लोकेशन गया डिस्ट्रिक्ट में। यूज कहाँ होता है इसका? यूटिलिटी क्या है? मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस लिए यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप, कार्बोरेटर ऑफ शिप्स, यहाँ पे भी बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टॉस की बात करें, मैग्नीशियम, सिलिका एंड वाटर का कंपोजिशन से बनता है एस्बेस्टॉस, मुंगेर जिले में मिलता है। फायर प्रूफ और इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ इक्विपमेंट बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से। एयरप्लेन और रेलवे के कोचेज जो हैं, या फायर प्रूफ सूट जो होते हैं वो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, जो कि मिंगो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पायराइट की बात करें तो सल्फाइड ऑफ आयरन होता है, अमजोर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ज्यादातर ये ज्यादातर जो पायराइट का यूज किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है। और यही सल्फ्यूरिक एसिड कितनी इंडस्ट्री में होता है? फर्टिलाइजर में, केमिकल्स में, एक्सप्लोसिव में, इंसेक्टिसाइड में। इसीलिए 95% जो भारत का रिक्वायरमेंट, भारत की जो 95% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से आती है? हमारी बिहार से आती है। और कहाँ से? स्पेशली अमजोर इन रोहतास से। सॉल्ट पीटर की बात करें तो गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ इन सब लोकेशन पे मिलता है। सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट पीटर। फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है, रॉक प्रोपेलेंट के तौर पे यूज किया जाता है, फायर वर्क में यूज किया जाता है, ग्लास को सॉफ्ट कर, ग्लास एंड टू सॉफ्ट एंड वॉट स्टील, इसके यूज है। अब देखिए सॉल्ट पीटर, देखिए ये जितना भी, ये इकलौता है जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ ऑफ गंगा, बस।
इकलौता यही एक मिनरल है, तो इसको याद रखना। नॉर्थ ऑफ गंगा में सिर्फ क्या मिलता है हमको, ज़्यादा सॉल्ट पीटर मिलता है। और भी चीज़ें, लाइमस्टोन भी मिल सकता है, ऐसा नहीं लाइमस्टोन नहीं मिलेगा। पहाड़ी इलाका जो था, तराई बेल्ट हो गया, या फिर सोमेश्वर रेंज हो गया, ये सब कैसे बनी है हमें पता है, टर्शरी टाइम में बनी है, तो यहाँ पे भी इनके मिलने के आसार हैं। पेट्स पर की बात करें, गया, जमुई, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। सेरेमिक ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज है। क्वार्ट्जाइट मिनरल की बात करें, एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक है। खड़गपुर रेंज ऑफ मुंगेर, चकई एरिया ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमलपुर, लखीसराय, नालंदा, यहाँ पे ये मिलता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज किया जाता है। अच्छा एक हीट रेजिस्टेंस है इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फायर क्ले की बात करें, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर में मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस चिमनी में इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, मेटल्स जितने भी मिनरल्स हैं उनको मेल्ट करने के लिए, आयरन को मेल्ट करने के लिए, सबके लिए फायर क्ले का यूज किया जाता है। चाइना की एक क्ले भागलपुर, मुंगेर, बांका, वाशाली में मिलता है। फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर, पेंट, मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो गया डिस्ट्रिक्ट में इसको मिल सकता है ये, या फिर नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ज़्यादातर आपको गया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। रोहतास देखने को मिलेगा, जमुई, बांका, मुंगेर, ये मेन 3 रीजन है जो कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच है बिहार में। रिसोर्स में भी मिनरल्स रिच बोलेंगे। क्वार्ट्ज की बात करें, जमुई, गया, नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। पावर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है क्वार्ट्ज का। मोनोजाइट जो यूज किया जाता है, ये भी अगेन किसमें, रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। थोरियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोनोजाइट से, थोरियम का एक्सट्रैक्शन होता है, ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सकता है एज न्यूक्लियर प्रोपेलेंट। नेक्स्ट इज लोकेशन गया एंड मुंगेर। स्लेट की बात करें, खड़गपुर हिल रीजन, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, डेकोरेटिव आइटम है। सैंडस्टोन भी अगेन पत्थर वगैरह, चूना पत्थर की बात करते हैं हम, तो कैमो हिल्स में मिलता है ये भी डेकोरेशन काम आता है, और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज है। स्टेटाइट की बात करें, शंकरपुर रीजन ऑफ जमुई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है इसे, सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें, अगेन पत्थर है, ब्लैक एंड कलर डेकोरेटिव पत्थर, भागलपुर, नवाड़ा, बांका एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये हो गए क्या, रिसोर्सेज। अब मैंने इन रिसोर्सेज को इतना कंसाइज किया है आपके लिए टेबल फॉर्मेट में कि इतना फैक्ट आपके लिए पर्याप्त है एग्जाम में। और मैंने जो 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट बताए इनको ध्यान दो। और बहुत सिंपली अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मिनरल यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप इस टेबल को बस एक बार रिवाइज कर लेना, इससे आराम से सवाल बना पाएंगे, ठीक है। तो यही था रिसोर्सेज ऑफ बिहार में, जहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो मिलते हैं बिहार में, वो हमने डिस्कस कर ली। मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज हमें बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना पायराइट, ठीक है। या फिर बाकी कुछ ऐसा न्यूज़ में रहा हो तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, ठीक है, यही था आज के सेशन के लिए।